Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the seventh lecture on contract law, so let's get started. Today we will study remedies and quasi contracts part 1. Contracts, when breached, lead to legal consequences. The law provides remedies to the affected parties and recognizes quasi contracts where obligation arise even without a formal contract. यहाँ पे बोलता है जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो लीड्स टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडीज मतलब भुगतान to the affected party and recognizes quasi contracts. अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे. Remedies for breach of contract. When a party fails to perform a contract, the injured party is entitled to remedies. अब suppose यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. A, इसके पास एक आईफोन है और इसे अब एक नया आईफोन चाहिए. सपोज इसके पास 14 था, अब इसे 15 खरीदना था. तो इसे 14 को बेचने का सोचा. इसने बी को ऑफर किया, बी ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया. ठीक. अब जो बी है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है. ठीक. तो यहाँ पे तो ए को अब 15 खरीदना था, तो इसने सोचा था कि बी मुझे पैसा देगा ही, तो इसने यहाँ पे कुछ एडवांस दे रखे थे, सपोज 15,000 ही दे रखे थे. तो यहाँ पे बी ए का लॉस हो जाता है 15,000 का. ठीक, क्योंकि प्राइस इसके पास भी मनी नहीं था और इसने खर्चा भी कर दिया अपने पॉकेट से. तो यहाँ पे बी इज लाइबल टू entitled to remedies, मतलब B is liable to compensate A. Moving forward, damages. Compensation for loss, section 72 to 75 में दिया गया of Indian Contract Act 1872. Definition. Damages are monetary compensation awarded to the injured party to recover losses caused by breach of contract. Example, A agrees to sell good to B for 50,000 but fails to deliver them. B suffers a loss of 10,000 due to price fluctuation. अब यहाँ पे क्या होता है, ए के पास एक बाइक ही रख लेते, बाइक है जिसे वो बेचना चाहता है. उसने बी को ऑफर किया, बी ने एडवांस में ए को 10,000 रुपए भी दे दिए. अब जिस दिन इसे डिलीवर करना था, ए उस दिन डिलीवर करता नहीं है और ना उसके कुछ दिन बाद भी कर पाता, तो यहाँ पे बी सफर्स द लॉस ऑफ 10,000 क्योंकि इसने तो पहले ही दे दिया था ना पैसा. उस 10,000 का जब तक ये ए वापस करेगा तब तक बी और भी कहीं उसे इन्वेस्ट कर सकता था, पर सिंस बी ना उसे इन्वेस्ट कर सका क्योंकि ए के पास उसने पैसे दे चुके थे और बी ने ए ने उसे बाइक भी नहीं दिया था बी को. तो यहाँ पे बी सफर्स द लॉस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन. तो ए इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू बी. यहाँ पे केस लॉ है हार्डले वर्सेस Baxandale. The court ruled that damages can only be claimed for foreseeable losses arising directly from the breach. Facts. Hartley's mill shut down due to a broken crankshaft. He hired Baxandale to transport it for repairs, but he delayed delivery. Hadley sued for lost profit caused by the delay. अब इसमें जजमेंट क्या हुआ था? The court ruled that Baxandale was not liable because he was not informed that the delay would cause a lost profits. Damages are recoverable only if they naturally arise from the breach or were foreseeable when the contract was made. Kinds of damages. Ordinary damages. Compensation for direct losses. Example, a supplier fails to deliver raw material leading to financial loss of the buyer. अब suppose यहाँ पे मेरे पास एक होम किचन है. अब मुझे होम किचन भी है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं. फॉर एग्जांपल सब्जी हो गया, कंटेनर्स हो गया और फूड डिलीवरी पार्टनर
को मुझे डिलीवर करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं। अब सपोज़ सब्ज़ी वाला किसी दिन मुझे सब्ज़ी ही नहीं देगा और मेरे पास ऑर्डर्स आ रहा है, तो मैं कैसे पूरा करूँगी उसे? तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस फेस करूँगी। क्योंकि उस दिन मेरे पास जितना भी आएगा मुझे वो सारे कैंसल करना पड़ेंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हो गया ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर एडिशनल इनडायरेक्ट लॉसेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड beforehand. Example, a courier company delays delivering important documents, causing the recipient to lose a business deal. ईज़ी है, यहाँ पे कुछ समझाने वाला वैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बस बोला कि एक कोरियर वाला था, जिसके पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और उसने कोरियर करने में डिले कर दिया, कॉज़िंग टू लॉस ऑफ अ बिज़नेस डील। Punitive damages awarded to punish wrongful behavior, especially in fraud cases. Company misleading customers about product safety. Nominal damages, a small amount awarded when there is a breach but no significant loss. Example, a contract is breached but the affected party did not suffer financial damage. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ए और बी। ए के पास कुछ पुराने बुक्स हैं जो वो ऑफर करता है बी को कि तुम खरीद लो मुझसे, मैं हाफ प्राइस में दे दूंगा तुम्हें। बी एग्री कर जाता है, लेकिन बाद में ए बोलता है कि मुझे नहीं बेचना है वो। तो यहाँ पे ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पे किसी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि ना बी ने इसे एडवांस दिया था ना ए ने एडवांस लिया था। तो यहाँ पे बी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। Liquidated damages and penalty. Compensation presided in the contract. Example, a contractor agrees to pay 5,000 per day for a project delays. यहाँ पे केस लॉ है फतेह चंद वर्सेस बालकिशन दास। ये 1964 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कोर्ट कैन रिड्यूस एक्सेसिव पेनल्टीज इफ दे आर अनरीजनेबल। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या था इस केस का, हम वो देखते हैं। फतेह चंद प्लेंटिफ जो था अग्रीड टू बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम बालकिशन दास, मतलब जो डिफेंडेंट था, एंड पेड एन एडवांस। द डिफेंडेंट breached the contract and dispute arose over the forfeiture of the advance as damages. अब यहाँ पे क्या होता है कि बाल बालकृष्ण दास नाम का एक इंसान होता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है, और यहाँ पर एक फतेह नाम का आदमी होता है, इसने ये प्रॉपर्टी खरीदना था। ये अग्री कर जाता है, ये इसे एडवांस भी दे देता है, लेकिन बाद में ये बोलता है कि मुझे ये बेचना ही नहीं है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है द डिस्प्यूट अरोज ओवर द फॉरफीचर ऑफ द एडवांस एज डैमेजेस। अब इसने जो एडवांस दिया था उसका डैमेजेस इसे चाहिए, बी से कंपनसेशन चाहिए। जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फॉरफीचर क्लॉज was a penalty and could not exceed actual loss suffered. Since the defendant failed to prove actual damages, only reasonable compensation was awarded. Specific remedies. Some breaches required non monetary remedies such as court orders enforcing contract obligation. Injunction, restraining order. An injunction is a court order preventing a party from doing something unlawful. Example, a singer agrees to perform exclusively for a company but later plans to sing for a rival. The company can seek an injunction to stop the performance. यहाँ पे भी एक केस लॉ है, वार्नर ब्रोस वर्सेस नेल्सन। अब यहाँ पे केस समरी देखते हैं। एक्ट्रेस बेटी डेविस signed a contract with Warner Bros. Restricting her from working with other producers. The court ruled that this clause was unlawful restraint of trade, limiting Davis' professional freedom. अब यहाँ क्या होता है ना कि एक एक्ट्रेस रहती है बेटे डेविस, ठीक। इनसे वार्नर ब्रोस नाम की एक कंपनी होती है, वो
साइन करवाती है कॉन्ट्रैक्ट कि ये बस इनके लिए परफॉर्म करेगी और कहीं परफॉर्म नहीं करेगी। तो यही यहाँ पे द कोर्ट रूल्ड दैट दिस क्लॉज वाज एन अनलॉफुल रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लिमिटिंग डेविस प्रोफेशनल फ्रीडम। अब प्रिंसिपल क्या है? द केस एस्टैब्लिश्ड दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज that restricts business activities or professional freedom is void and unenforceable. Specific performance enforcing the contract. Specific performance is a remedy where the court orders the party to perform the contract instead of paying damages. Applicable when the contract involves unique goods, example, rare art, property. Monetary compensation is inadequate. Not applicable when the contract requires personal service, example, hiring an artist. The contract is too vague or unfair. अब specific performance में क्या बोल रहा है? So specific performance is a remedy where the court orders the party to perform the contract instead of paying damages. अब यहाँ पे क्या होता है? ये फर्स्ट एप्लीकेबल व्हेन में देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स यूनिक गुड्स, अ रेयर आर्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ए जो है एक आर्टिस्ट है और बी है उसका कस्टमर। बी ने एक को पैसे दिए हैं कि मेरे लिए एक आर्ट बना दो सपोज। अब ए उस आर्ट को बना नहीं रहा था तो बी ने केस कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर्स ए कि आप भाई ऐसे बना के दे दो क्योंकि वो एक यूनिक गुड है। जो ये कला कर सकता है वो सी नहीं कर सकता, जो सी कर सकता है वो ये नहीं कर सकता है। सबके अंदर अपना एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है। तो यही यहाँ पे बोलता है ये एप्लीकेबल तभी होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब कोई यूनिक गुड्स हो या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन हो। नॉट एप्लीकेबल कब होता है? रिक्वायर्स पर्सनल सर्विस, हायरिंग एन आर्टिस्ट। The contract is too vague or unfair. Example, A agrees to sell a rare painting to B but refuses. B can sue for specific performance. यही जो मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। Specific performance cannot be enforced if an agreement lacks valid acceptance. अब इस केस में क्या हुआ था कि गौरी दत्त एक लेडी थी और उनका एक बेटा था, माइनर था, और ये कहीं खो जाता है। तो गौरी दत्त ने एक पोस्टर बनवाया था कि जो भी इसे खोज के लाएगा मैं उसे 501 रुपीज एज अ रिवॉर्ड मनी दूंगी। अब लालमन शुक्ला इनके ही घर में सर्वेंट था और इसे नहीं पता था कि इन्होंने ऐसा कोई ऑफर भी रखा है। अब इसने ये बच्चे को देखा तो ये इसे लेके आ गया घर। अब जब घर लेके आता है तब इसे बाद में पता चलता है कि गौरी दत्त ने ऐसा कोई रिवॉर्ड भी रखा था। अब सिंस यहाँ पे इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये ने मतलब लालमन शुक्ला ने तो गुड फेथ में ये बच्चे को लेके आया था पर उसे पता नहीं था, तो यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इफ एन अग्रीमेंट लैक्स वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं था तो ये वैलिड था ही नहीं। That's all for today's video. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. We will continue in the next lecture. Thank you.